हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीडीपी के सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड टॉपिक कवर किया है और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पियाजे से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। अब देखिए, ये वर्ड आपको नया लग रहा होगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। जो कल हम लोगों ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ी थी उसे ही हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज लिमिट क्या थी? 2 से 7 साल। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या हो जाएगी? 2 से 7 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सभी अवस्थाओं को। पहली अवस्था होती है संवेगात्मक गामक या फिर संवेदी गामक अवस्था, जिसकी उम्र सीमा होती है जन्म से 2 वर्ष। और दूसरी होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु सीमा 2 से 7 वर्ष तक है। फिर आता है तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, या कहीं कहीं आपको 11 से अबव लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या हो गई? 2 से 7 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी था। ये सारा डिस्कशन मैंने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ विजिट करें, क्योंकि उसमें पियाजे से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से वहाँ पर नोट्स बनाया गया है। तो आप भी ऐसे ही अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है सारे नोट्स, तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए होता है, जो कि आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। सो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पियाजे की चारों अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है हमारे अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या फिर अहम केंद्रिता। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समायोजन। समायोजन क्या होता है? किसी भी नई जानकारी को जब हम शामिल करते हैं तो उसमें जो करंट की सिचुएशन है, यानी हमारी वर्तमान की अवधारणा जो है, उसमें हम जब बदलाव लेकर आते हैं तो ऐसी प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ से समायोजन करते हैं, तो समायोजन का मतलब ही होता है कि जो हमें नए अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, तो नए अनुभवों की दृष्टि से जो हमारी करंट की सिचुएशन यानी वर्तमान की सिचुएशन है, वर्तमान की जो हमारी बौद्धिक संरचनाएं हैं, उनमें हम सुधार करें या उनका विस्तार करें या उनमें परिवर्तन करें, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समायोजन कहलाएगी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है आपका संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। दूसरा ऑप्शन है संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। फिर तीसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। फिर चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेदनात्मक गामक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल और मूर्त संक्रियात्मक काल। सबसे पहली अवस्था होती है संवेदनात्मक गामक काल, जिसकी उम्र सीमा होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था हमारी होती है पूर्व संक्रियात्मक काल, जिसकी उम्र सीमा होती है 2 से 7 वर्ष। और तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक काल, जिसकी उम्र सीमा होती है 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष कह सकते हैं आप। 7 से 12 वर्ष मोस्टली माना जाता है। और इसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक काल, जिसकी उम्र सीमा 12 या उसके अबव रहती है, 12 वर्ष से ऊपर हुआ है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है?
कौन से चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन से। जैसे साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे जब किसी भी चीज़ को सीखने का, उसे गेन करने का बच्चे के अंदर क्षमता आने लगे, कोई चीज़ पहचानने की क्षमता आने लगे, वर्गीकरण की क्षमता आने लगे, संख्याओं का ज्ञान होने लगे बच्चों को, तो ऐसी अवस्था में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था होगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र सीमा होती है 7 से 11 या फिर 12 वर्ष की अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो अपने अंदर बहुत सी क्षमताओं को निखारता है, जैसे कि संख्या बोध होना, संख्याओं का ज्ञान, तरल है कोई चीज़, ठोस है इसका ज्ञान, लंबाई का ज्ञान, मात्रा का बोध होने लगता है बालक के अंदर। तो इस चरण में बच्चे के अंदर संरक्षण के सिद्धांत का विकास होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट, तो उन सभी में ये सेम तरीके से यूज़फुल है, क्योंकि पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ मनोवैज्ञानिक जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, जैसे कि जीन पियाजे हो गए, ब्रूनर हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, थॉर्नडाइक हैं, कोहलर हैं, इन सभी के सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। सो आप अगर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।